ये एग्जोटिक जो एल्बिनो यूरेका रेड है, हम लोगों के यहाँ नॉर्मली मिलता है नॉर्मल यूरेका रेड, जो यहाँ पे आपको दिखाए थे अनी भैया ने। तो ये जो पे नॉर्मल हम लोग जो 5 बैंड जो देखते हैं वो ब्लैक आई देखते हैं, यहाँ पे जो है ये रेड आई एल्बिनो ड्रैगन ब्लड है। ये वाला रेड हाँ, आई ड्रैगन ब्लड ओवी। तो दोस्तों आज ओनिस एक्वा का और एक नया वीडियो में आज देख के ही आपको पता चल रहा है हमारे टॉपिक है क्या। इट्स द मलावी सिक्लेट्स। तो आज का पूरा टॉपिक होंगे मलावी सिक्लेट्स लेके। और हमारे साथ है कौन, तो आपका थोड़ा पूरा परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम है अभिमन्यु कौर। ओके, तो हेलो अभिमन्यु दा, वेलकम टू ओनिस एक्वा। तो अभिमन्यु दा, हम लोग सीधा आज पूरे पे आते हैं, दैट इज कि मलावी सिक्लेट्स जो है ये एक्चुअली किस तरह का ये सिक्लेट्स है। एक्चुअल जो सिगलेट जो है मेनली पाया जाता है अफ्रीका में। अफ्रीका में विभिन्न वेराइटीज ऑफ लेक में ये सब मिलता है। अच्छा, तो वही से मेनली कलेक्ट होता है। अब यहाँ इंडिया में और बहुत सारे जगह में ये ब्रीड हो रहा है। तो इंडिया में भी ब्रीडिंग बहुत दिन से चल रहा है और इसका अवेलेबल हो गया है बोल सकते हैं। अच्छा, तो एक बार ये मलावी सिक्लेट्स का मोरल कितना तरह का इसका जो क्लासिफिकेशंस है ये थोड़ा बोल दीजिएगा। मलावी सिगलेट जो है इसका क्लासिफिकेशन मेनली अफ्रीकन में जो मलावी जो बोलता है इसका एम्बुना होता है एंड पिकॉक होता है, हैफ होता है। अच्छा, एम्बुना, पिकॉक और हैफ, यानी मलावी का ये है मेजर वैरायटी क्लासिफिकेशन। अब एम्बुना में, पिकॉक में और हैब में सेमी हैब भी होता है। ये सब में बहुत सारा मतलब लाखों से ऊपर वैरायटी होता है। तो उसमें से मान लीजिए कि 5 to 10% हम लोगों के यहाँ अभी भी अवेलेबल है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना हो सके नया नया स्पेसिस इंडिया में इंट्रोड्यूस कर सके और जो कस्टमर लोग है, जो हॉबिस्ट लोग है, वो सबको प्रोवाइड कर सके। तो यही हम लोगों का मेजर ये रहता है बस। अच्छा, ये आपका कोई फार्म का कुछ नाम है क्या। मेरा पेज वैसे कुछ नहीं है। आप फेसबुक में अगर आप ड्रीम फिन्स बोल करके सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। ड्रीम फिन्स। अच्छा, ओके। और आप तो पूरा एक ब्रीडर हो, आप ये मलावी सिक्लेट्स, अफ्रीकन सिक्लेट्स। एक्चुअल आई एम नॉट ए प्रोफेशनल ब्रीडर। मैं ये जो है मेरा हॉबी यहाँ से यहाँ पर आया हूँ। एक्चुअल ये मेरा पहले हॉबी था। अच्छा। तो धीरे धीरे मेरा प्रोफेशन बन गया है बोल सकते हैं आप। अच्छा, तो ये तो आपका जो कुछ हम लोग सेटअप्स देख रहे हैं तो कुछ लाजवाब सेटअप्स है आपका, वो तो हम लोग दिख ही रहा है। तो ये जरा बोलेंगे ना कि आयुष्मान दा की अभिमन्यु दा कि ये जो मलावी के ऊपर आपका इतना फैसिनेशन कब से कैसे आया, ये तो हम लोग को दिखता ही नहीं है कि इतना जबरदस्त फैसिनेशन। एक्चुअल बात क्या है कि जो मैक्सिमम हम लोगों के यहाँ इंडिया में जो मिलता है वो सब क्या है कि जस्ट क्या बोले उनको, जो भी है अब दिखेगा सबके पास दिख रहा है, जो है सबके पास है। तो हमेशा ही मेरा कुछ कोशिश था कि कुछ यूनिक कुछ ऐसा कुछ करूँ कि जो कम दिखता है, जो चारों जगह आपको नहीं मिलेगा। तो वहीं से धीरे धीरे एक दो स्पीसीज करते करते अभी इतना सारा स्पीसीज हो गया है जो एग्जॉटिक, जो आपको बहुत ही कम जगह पे मिलेगा। तो अगर यही बात है। तो ये मलावी सिक्लेट्स एक्चुअली किस तरह का सिक्लेट्स है, ये थोड़ा काइंडली थोड़ा बोलिएगा। ये मेनली मलावी जो एम्बुना है ये हार्बीवोरस है। मतलब प्रोटीन एकदम प्रोटीन मतलब इसका नहीं चलता है। तो मेनली हार्बीवोरस है। और जो पीकॉक तो और हैफ होता है वो कार्निवोरस टाइप का होता है, उसका थोड़ा मोड़ा प्रोटीन परसेंटेज यार चलता है। तो इसका रखने में भी कुछ मतलब नॉलेज रहने का ज़रूरत होता है। जैसे कि बहुत सारा हॉबिस्ट लोग होता है वो प्रॉपर गाइडेंस के वजह से कुछ मतलब हाई प्रोटीन टाइप्स खाना खिला देता है फिश को, तो उसके बाद उसका प्रॉब्लम होता है ना, बहुत सारा होता है। तो थोड़ा मोड़ा नॉलेज रहना इसको रखने के लिए ज़रूरी होता है।
ये कौन सा फिशेस का अभी प्राइस है ये? उसमें जो है उसमें अल्बिनो यूरेका है और रूबी रेड है। और इधर जो दिख रहा है आपको यहाँ पे प्रोटोमेलास तंजानिया है और चिटांडे टाइप नॉर्थ। अच्छा, तो ये जानना चाहेंगे कि ये फिर ये मलावी सिक्लेट्स जो इतना वैरायटी होता है, इसका थोड़ा टेम्परामेंट बिहेवियर के बारे में थोड़ा बोलिएगा। टेम्परमेंट और बिहेवियर के लिए ये अफ्रीकन सिगलेट जाना जाता है कि इसका इतना टेम्परमेंट और इसका बिहेवियर इतना एग्रेसिव है जो मेनली कस्टमर और हॉबिस्ट लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो वही बात है, तो इसका बिहेवियर और इसका टेम्परमेंट को मेंटेन करना पड़ता है। इतना जो स्टोन देख रहे हैं आप, तरह तरह का जो स्टोन देख रहे हैं, नाना वेरियस टाइप ऑफ स्केपिंग बनाया हुआ रहता है। तो एक्चुअल ये जो है ये मेनली आपका टेरिटोरी टाइप फिश है, मतलब यहाँ का जो मेल होता है। हाँ काफ़ी टेरिटोरियल होता है। जहाँ पे जो मेल है आपको दिख रहा है या ऊपर में थोड़ा सा ऊपर देखिए तो दिखेगा, ये जो मेल यहाँ जो रहता है मेन एक मेल डोमिनेट करता है, वो बाकी सारा मेल और फीमेल को डोमिनेट करता है। उसका मेन जो केब रहता है, यहाँ पे जो स्टोन का जो केब बनाया हुआ रहता है, केब में मेन जो फीमेल रहता है वो उसका सबसे बढ़िया स्पेस उसका रहता है। तो ये लोग आपस में हर वक्त लड़ता रहता है या जगह मतलब खुद का एक जगह बनाने के लिए, जैसे कि जंगल में शेर वगैरह जो है खुद का एक एरिया बनाता है, तो ये भी एक खुद का एरिया बनाता है हर टाइम। तो इसके लिए बहुत सारा स्केपिंग ज़रूरत होता है। तो अगर स्केपिंग कम होने की वजह से क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि एक टैंक में 2-3 मेल रह जाएगा तो सब एक ही जगह में जाने के लिए कोशिश करेगा और ऐसे आपस में लड़ाई करके फिश डैमेज होता है। अच्छा, यानी काफी अच्छा खासा ये सब एग्रेसिव फिशेस है। बहुत सारा भाई, इसका एग्रेशन लेवल बहुत ही हाई रहता है हर टाइम। अफ्रीकन का एग्रेशन लेवल बहुत ही हाई रहता है। अगर मान लो कि कोई हॉबिस्ट अगर कर रहा है तो उसके लिए इतना प्रॉब्लम होने का बात नहीं है, क्योंकि हॉबिस्ट लोग क्या है कि मेनली मेल रखते हैं। यहाँ जो अफ्रीकन जो सिगलेट जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे मेल का ही सिर्फ कलर आता है, फीमेल का कुछ कलर नहीं होता है, मतलब फीमेल एकदम डाल रहता है। तो अट्रैक्टिव कलर के लिए मेल ही कस्टमर हर टाइम लेता है। तो अच्छा, तो ये जो एग्रेशन जितना बोल रहे हो, तो इसके लिए एक्चुअली मबूनास बोलिए, ये मलावी बोलिए, मलावी के भीतर ये जो अलग सा है पीकॉक और ये जो क्लासिफिकेशन है, ये तीनों तरह का मलावी सिक्लेट्स को एक साथ हम लोग एक ही टैंक में रख सकते हैं क्या? एक साथ एक ही टैंक में रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ही बड़ा स्पेस रहना चाहिए। तो कितना बड़ा स्पेस होना पड़ेगा एक साथ रखने के लिए? मान लो कि अगर आप सारा चीज एक साथ रख तो मिनिमम आपका 5 फुट बाई 2 फुट बाई 2 फुट मिनिमम चाहिए। ठीक है, क्या है कि जो हैप जो है हैप का मिनिमम साइज होता है आपका 7 इंच 8 इंच 10 इंच 12 इंच तक भी साइज होता है जो प्रेडिएटर हैप रहता है। उसके हिसाब से मूना और पिकॉक छोटा रहता है। तो सब डिफरेंट टाइप का होता है, तो इसलिए इसका बड़ा स्पेस होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये मलावी सिक्लेट्स के ये छुपना बहुत पसंद करता है क्या? ये लोग हाइड एंड सीक खेलना बहुत पसंद करता है, इसलिए आपका इतना रॉक्स का इतना वैरायटी। हाँ, यही इसका खासियत है। तो जैसे कि आप अगर मान लो कि टैंक में गोल्ड फिश रखे, डिस्कस रखे, वो हर वक्त आपके सामने आकर खेलता रहेगा। उसमें कुछ मतलब क्या बोले उसको, हाइड एंड सीक मैटर नहीं रहता है। लेकिन अगर ये जो है मलावी सिगलेट का क्या है कि आप स्टोन वगैरह दे करके ऐसे भी आपका जो आपका जो गेटअप जो रहता है, टैंक का गेटअप भी बहुत ही अच्छा रहता है। और मान लीजिए कि जो जब फिश सामने आता है, एग्रेशन दे करके जब फिश सामने आता है तो उसका कलरेशन बहुत अच्छा दिखता है, फिर वो हाइड हो जाता है, फिर थोड़ा वेट करना पड़ता है। मतलब कोई भी अगर आपके टैंक में सामने बैठेगा तो थोड़ा टाइम देके वो देखेगा, और डिस्कस गोल्ड फिश आएगा, सॉन्ग आपका सब कुछ दिख जाएगा, फिर उसका उतना मज़ा नहीं रहता है जितना कि अफ्रीकन सिगलेट में या मलावी सिगलेट में जो भी बोलिए आप, अफ्रीकन मलावी सिगलेट में जो भी बोलिए वो एकदम। अच्छा, तो ये मलावी सिगलेट्स के साथ हम लोग और क्या क्या फिशेस हम लोग कुछ रख सकते हैं एकदम सेम टैंक में? हाँ, एकदम मैं पहली बात बोल रहा हूँ कि अगर आप मलावी सिगलेट करने के लिए सोच रहे हैं, कोई भी अगर न्यू हॉबिस्ट या हो एग्जिस्टिंग हॉबिस्ट हो, मलावी सिगलेट के साथ कुछ भी रखने की कोशिश मत कीजिए।
अच्छा, यानी सिर्फ मलावी ओनली टैंक का सिर्फ मलावी ओनली टैंक करना ही बेटर है, क्योंकि सिर्फ मलावी ओनली टैंक करने का बेटर करना ही बेटर है। मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि अगर इसके साथ कुछ और फिशेस रखेंगे तो हो सकता है कि ये नहीं मारेगा उसको, मतलब नहीं मार डालेगा। फिर भी प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो दूसरा फिश रहेगा उसका खाना, मतलब उसका जो डाइजेशन है, बस डाइजेशन मतलब गलत बोल रहा हूँ मैं, और उसका जो डाइटिंग है और इसका डाइटिंग में डिफरेंस रहेगा। आप फूडिंग तो आप अलग अलग से नहीं दे पाएंगे, मतलब एक फिश को यही खाना दूंगा, वो फिश को यही खाना दूंगा, ऐसा तो नहीं कर पाएंगे ना। जब खाना देंगे तो सब फिश जा करके खाएगा, तो जब डाइटिंग का प्रॉब्लम होगा तो क्या है कि अगर मलावी जो रहेगा उसका भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, और हो सके तो कि दूसरा जो फिश है उसका भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप मलावी करने के लिए सोच रहे हैं तो सिर्फ मलावी कीजिए। अगर हो सके तो एम्बूना अलग रखिए, पीकॉक अलग रखिए और हैप अलग रखिए। अच्छा, यानी ये तीनों को भी अलग रखे तो सबसे बेस्ट रहता है। अच्छा, इसका रीजन क्योंकि देखिए हम लोग तो देखते हैं नॉर्मली हॉबिस्ट लोग इसको मिक्स करके ही रखते हैं। एक्चुअल यहाँ पे हॉबिस्ट लोगों का भी सिर्फ गलती अगर नहीं बोलूंगा, यहाँ पे जो सेलर रहता है सेलर का भी कुछ गलती रहता है। मान लीजिए कि मैं अगर सेलर हूँ, मेरे पास अभी एम्बूना है, मैं किसी कस्टमर को एम्बूना सेल कर दिया, फिर मेरे पास एम्बूना नहीं आया, पीकॉक आया, मेरा कस्टमर जब लेने आया तो मैं कस्टमर को मैं पीकॉक भी दे दिया उसके साथ। तो सेल करने का चक्कर में, सेल करने का मतलब यहाँ पे मैक्सिमम जो सेलर रहता है वो क्या करता है, वो सेल के चक्कर में सब कुछ दे देता है, जाओ फिर तुम भुगतो। मेरे को क्या है, मेरे को सिर्फ सेल करना है, तुम मेरे को मांगे, मेरे को तो गाइड करना चाहिए कि इसके साथ ये नहीं रखना चाहिए, तो वैसा गाइड नहीं करता है वो, प्रॉफिट के चक्कर में, सेल के चक्कर में सब कुछ एक साथ दे देता है। तो यानी बोल रहे हो मलावी का जो तीनों जो क्लासिफिकेशंस था, यानी एम्बूना, हैप एंड पीकॉक, तो ये चारों को ही फिर तीनों तो ये को अलग रखना चाहिए, आप बोल रहे हो। अलग रहने से फीडिंग हैबिट्स के लिए भी और थोड़ा फीडिंग हैबिट्स के लिए भी, हाँ एक्चुअल एक बात यहाँ पे और भी आता है, जो स्केपिंग, मतलब एम्बूना जो है, एम्बूना हाईली स्केपिंग पसंद करता है। हाईली स्केपिंग पसंद मतलब जितना ज़्यादा स्केपिंग रहेगा एम्बूना में उतना बढ़िया रहता है। और जो पीकॉक जो होता है, पीकॉक एंड हैप, पीकॉक जो होता है, पीकॉक में आप थोड़ा 1-2 स्केपिंग दे दो चलेगा, ठीक है, 1-2 स्केपिंग देने पर ही चलेगा। और हैप जो है, हैप को अगर स्केपिंग आप ना भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हैप के लिए बड़ा सा टैंक ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ही साइज में बड़ा होता है और इधर से उधर करता है। और एम्बूना जो है वो छोटा सा जगह में भी आपका रह जाता है, पीकॉक भी इधर उधर करता है, लेकिन एम्बूना के लिए स्केटिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है। अच्छा, तो ये यानी तीनों का एकदम अलग अलग, थोड़ा बहुत अलग अलग रिक्वायरमेंट, पर बेसिक अगर टैंक का अब साइज तो आप बोल दिए हो, टैंक का जो सेटअप है वो भी आप बोल रहे हो काफी हद तक रॉकी सेटअप, सैंडी सेटअप इसके लिए, क्योंकि ये जो लेक से जहाँ मिलता है, जो मलावी लेक जो होता है, वहाँ पे मेनली क्या है, अगर आप यूट्यूब या कहीं पे गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे मेनली जो है वो बड़ा बड़ा रॉक है, नीचे सैंड रहता है। तो ये आया ही है ऐसा सैंडी एरिया से, तो इसको अगर उसका नेचुरल सेटअप देना है तो उसमें स्केपिंग और सैंड वगैरह रहना ज़रूरत पड़ता है। अच्छा, और यानी स्विमिंग स्पेस भी चाहिए और फिर हाइडिंग प्लेस, भी बैलेंस होना जरूरी होता है। अच्छा, और इन लोग का फिर पीएच और वाटर केमिस्ट्री जो होता है, पीएच वाटर टेम्परेचर, ये कैसा होना चाहिए? वाटर टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा फ्लैक्चुएट मतलब मैटर नहीं करता है, और पीएच जो है, पीएच मोटा मोटी आपका 7-8 रहने से या बढ़िया रहता है। न्यूट्रल से थोड़ा ज़्यादा, न्यूट्रल से थोड़ा ज़्यादा, हाँ। ओके, और टेम्परेचर भी आप बोल रहे हो, टेम्परेचर ये 25 में भी रहता है, 30 में भी रहता है, चलने भी रह जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ मैटर नहीं है कितना रखना। और ये सब हॉबिस्ट को डराने के लिए बताया जाता है। अगर आपका पास फिश सेट हो जाएगा तो ये आपका विंटर में भी विदाउट थर्मोस्टेट रह जाएगा, और जो गर्मी के टाइम में भी, उस टाइम में भी आपका मतलब चिलर के या एसी के बगैर रह जाएगा। अच्छा, ओके। तो यानी काफी हार्डी फिशेस है ये, लेके तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हाँ, बहुत ही हार्डी फिशेस रहता है। और फिर हम लोग कंपैटिबिलिटी बात कर लिए, उसका टेम्परेचर, पीएच, यानी टैंक रिक्वायरमेंट्स, टैंक सेटअप,
कंपैटिबिलिटी भी बात कर लिए, फिर अगर हम लोग आते हैं टैंक साइज हो गया, फिर अभी थोड़ा बहुत उसका डाइट का थोड़ा गाइडेंस दीजिएगा ना, यानी 3 अलग अलग वेरिएंट का क्या तीनों अलग अलग डाइट? नहीं ऐसा बात नहीं, तीनों को आप एक ही टाइप का खाना दे सकते हो। मैंने बोला कि डाइट मतलब दूसरा टाइप का फिश, मतलब आप सिगलेट का गोल्ड फिश के साथ या एंजल के साथ या डिस्कस के साथ, ये सब के मतलब दूसरा जो वेरिएंट रखना ही नहीं चाहिए। वही बोला, अगर कभी कभी होता है कि मार देता है, कभी होता है कि एक साथ रह भी जाता है। मैंने ऐसा हॉबिस्ट का ऐसा भी टैंक देखा है जहाँ फ्लावर हॉर्न और गोल्ड फिश एक साथ रहता है। फ्लावर हॉर्न और गोल्ड फिश, हाँ मैंने देखा है। तो सही हाँ वो दोनों को कुछ डिस्टरबेंस नहीं करता है, ऐसा होता है। दैट्स नॉट एक्सेप्शनल केस में रह जाता है। मैं अपने एक्सपीरियंस बोलूं तो आप लोग भी सुन के थोड़ा दंग रह जाओगे। मैं जब नागपुर में था, हालांकि हाँ टैंक काफी बड़ा था, कुछ 4.5 फीट बाई हाइट में 3 फीट था। उसमें लोग तो जैसा बोलता है कि फ्लावर हॉर्न के साथ एक एंजल फिश भी कैसे रह गया था। ट्रस्ट मी, एक फ्लावर हॉर्न के साथ 12 इंच का फ्लावर हॉर्न, उसके साथ अरवाना भी था और एक एंजल भी था। हाँ आप बोलिएगा मैं क्या इतना पागल हूं कि एंजल रख दिए। वो था कि उसका पहले वो डिस्कस और एंजल था वो टैंक में। डिस्कस मैंने सेल आउट कर दिया था, पर एंजल रह गया था 2-4 दिन, पर वो एंजल को कुछ नहीं किया था। वो जो सेलर था, ऐसा बहुत का सेलर, वो मेरा घर में आके देखने आ गया था कि ये कैसे अजूबा कैसे ये। ऐसा बहुत सारा केसेस हम लोगों को, मतलब जो हम लोग जो सेलर ब्रीडर जो भी बोलिएगा आप, जो है ऐसा बहुत सारा केसेस हम लोगों को भी देखने को मिलता है कि जो इम्पॉसिबल हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते ऐसा हो सकता है। ऐसा भी कुछ जगह में हम लोगों को देखने को मिलता है कि एक फिश के साथ एक फिश कैसे रख दिया। अच्छा। तो हम लोगों को भी ऐसा देखने को मिलता है कभी कभी। अच्छा, और फिर ये डाइट लेके बोलिएगा ना कि ये तीनों जो वेरिएंट है, तीनों का क्या अलग अलग डाइट है क्या? तीनों का अलग अलग डाइट, मतलब आपका एम्बुना जो है, एम्बुना को आप जितना हो सके वेजिटेरियन खाना खिलाओ, मतलब एकदम प्रॉपर है हर्बीवोरस है। और पीकॉक जो है, पीकॉक को आप वेजिटेबल के साथ, जैसे तो आपका हर्बीवोरस खाना, यानी आप बोल रहे हो पीकॉक के लिए, राइट? नहीं, हर्बीवोरस जो है एकदम एम्बुना के लिए। एम्बुना के लिए। हाँ। तो हर्बीवोरस खाना यानी किस तरह का खाना देना चाहिए? ऐसा तो बहुत सारा मार्केट में बहुत सारा कंपनी है, मैं किसी भी कंपनी को पर्सनली रिकमेंड करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। एज एग्जाम्पल नेचुरल फूड अगर आप बोलेंगे तो जस्ट कुकुम्बर खिला सकते हैं। एलोवेरा भी ये लोग खाता है कभी कभी। ये जो बॉइल्ड गाजर भी इसको दे सकते हैं आप तो। और स्पिनच वगैरह ये सब भी चलता है इसका। बॉइल्ड गाजर, अच्छा, कुकुम्बर, जबरदस्त, ओह लवली कलर्स, क्या जलवा है। अफ्रीकन का भी जलवा तो डेफिनेटली है आपका। अच्छा, तो और फिर दूसरा यानी पीकॉक का आपका हो गया, राइट? जो आपने एम्बुना का हो गया। अभी पीकॉक में अगर पीकॉक जो है, पीकॉक को आप लाइव फूड भी दे सकते हो और हर्बीवोरस टाइप खाना भी इसको दे सकते हो। पीकॉक में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, पीकॉक और हैब में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन मैं कभी भी बोलूँगा कि जितना हो सके हाई प्रोटीन खाबार को जितना हो सके आप अवॉइड कीजिए। अच्छा, हाई प्रोटीन खाना जो होता है इसको जितना हो सके इसको अवॉइड कीजिए। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि ये प्रोटीन परसेंटेज जब हाई रहता है ना, प्रोटीन परसेंटेज हाई रहने से क्या है कि ये मतलब आपको वेजिटेबल में जो प्रोटीन रहता है वैसा कुछ दे सकते हैं आप। लेकिन जो नॉन वेज आइटम जैसे कि हम लोग डिस्कस को गोट हार्ट मिक्स खिलाते हैं, ठीक है, एंजल को भी गोट हार्ट मिक्स खिलाता है, ब्लड वर्म्स खिलाता है, तो ब्लड वर्म्स इसमें थोड़ा थोड़ा चलता है पीकॉक में। लेकिन गोट हार्ट मिक्स जैसे ऐसा हाई प्रोटीन खाबर इसको मत दीजिए एकदम, क्योंकि इसका जो इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइन होता है ना, तो उसके जब खाना खा लेता है ना उसके बाद वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उसके वजह से या तो ब्लॉटिंग हो जाता है या फिर उसका टोटली डाइजेशन पावर खत्म हो जाता है। फिर 2-3 महीना बाद उसका सिंकिंग बेली टाइप प्रॉब्लम आता है। अच्छा, मतलब एकदम पेट सूखा हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे खाना बंद कर देता है, खाना बंद करके फिर वो सरवाइव नहीं करता है। अच्छा, ये कौन सा फिश है? ये एक्सोटिक जो एल्बिनो यूरेका रेड है, हम लोगों के यहाँ नॉर्मली मिलता है, नॉर्मल यूरेका रेड जो यहाँ पे आपको दिखाए थे अनी भैया ने।
तो ये जो है ये है नॉर्मल ये नॉर्मल यू का रेट, जो नॉर्मल यूरे का रेट जो यहाँ पे आपके पास थोड़ा एक्सक्लूसिव आइटम है, दैट इज एल्बाइनो यूरो का रेट। एल्बाइनो यूरे का रेट। ऐसे बहुत सारा स्पीसीज है जिसका यहाँ पे नॉर्मल ब्लैक आई मिलता है, तो मेरे पास उसका एल्बिनो भी है। एक्चुअल मेरा ये जो है बात है, यहाँ पे आपको दिखेगा जो एकदम मतलब बहुत ही कम देखने को मिलता है। यहाँ पे नॉर्मल हम लोग जो 5 बैंड जो देखते हैं वो ब्लैक आई देखते हैं, यहाँ पे जो है रेड आई एल्बिनो ड्रैगन ब्लड है, ये वाला रेड आई ड्रैगन ब्लड ओबी। ओके, रेड आई ड्रैगन ब्लड ओबी, लवली फिश, क्या बात है। तो यानी आपके पास काफी थोड़ा यूनिक फिशेस भी कुछ मिलता है, लवली। अच्छा, और फिर तीसरा जो लास्ट वेरिएंट था उसका डाइट फिर क्या होना चाहिए? उसका डाइट फिर उसका यानी हैप्स हैप प्रेडिएटर हैप रहता है, नॉर्मल हैप रहता है, सेमी हैप जो बोलते हैं। उसका डाइजेशन में वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहे, उसका मतलब आपका थोड़ा मोड़ा प्रोटीन परसेंटेज ज़्यादा होने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, वो कार्निवोरस टाइप का होता है, ठीक है। लेकिन उसका जो मेन प्रॉब्लम जो है उसके लिए जगह आपको बहुत ही बढ़िया देना पड़ता है, मतलब बहुत ही बड़ा स्पेस देना पड़ता है। क्योंकि अगर मान लो कि जो प्रेडिएटर हैप वगैरह होता है वो 12 इंच 14 इंच तक भी साइज जाता है, ठीक है। 12 इंच 14 इंच, हाँ 12 इंच 14 इंच 10 इंच तक भी साइज जाता है। अगर उसको आप मान लो कि आप छोटा फिश खरीदे, मैं मानता हूँ आप छोटा फिश खरीदिए, लेकिन उसका अगर 2-3 फुट या 4 फुट में अगर रखेंगे ना उसका साइज उतना बड़ा नहीं होगा, वो उसका प्रॉब्लम होगा। लेकिन उसका जब बड़ा सा जगह मिलेगा ना तो उसका साइज भी बड़ा रहेगा और फिश का क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया रहेगा। और मेजरली ये फिशेस का कुछ मेजर कुछ डिजीज ऐसा कुछ होता है क्या, जो कि बहुत इसको अगर प्रिवेंट किया जा सकता है? इसका मेन जो डिजीज रहता है इसका ब्लॉटिंग, मतलब जो खाने के वजह से जो ब्लॉटिंग होता है वो ब्लॉटिंग रहता है। और ये बहुत कॉलोनी में जैसे रहता है, मतलब इसका वाटर चेंजेस का इतना झमेला नहीं रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कभी कभी इसको कैजुअली ले लेते हैं, वाटर चेंजेस का हार्डी फिश है, वाटर चेंज करने का ज़रूरत है, थोड़ा दिन बाद करूँगा। लेकिन इसमें जब प्रॉब्लम जो होता है इसमें एमोनिया, वाटर में एमोनिया का लेवल बहुत ही बढ़ जाता है। जब अगर एमोनिया स्पाइक अगर हो जाएगा ना तो फिर आपको वो टैंक में आपका कोई भी फिश को बचाना नामुमकिन हो जाता है। तो जो मेनली जो रहता है वाटर का जो कंडीशन रहता है उसका ध्यान में रखना पड़ता है, कहीं मतलब एमोनिया स्पाइक ना हो जाए। अच्छा, और ऐसा कुछ है कि कितना मिनिमम क्वांटिटी अफ्रीकन सिकलेट्स रखना चाहिए? ऐसा तो कोई करता नहीं है ना कि अफ्रीकन सिकलेट्स बस एक रख दिया नहीं दूसरा फिशेस के साथ। ये तो एकदम ही नहीं मैं बोलूँगा मैं। अगर अफ्रीकन ऐसा स्पीसीज है जो अगर एक पीस आप रखेंगे ना तो जो फ्लावर हॉर्न है या अरवाना है जो कि जितना कलर दिखाता है एक पीस में, एक पीस अगर रखेंगे तो इसका एकदम कलर नहीं जाएगा, टोटली डाल रहेगा। तो इसका कलर रखने के लिए दोनों फिशेस का जरूरत पड़ता है, हर वक्त 2 या मोर फिशेस रहना जरूरी होता है। होने पे अगर मेल हुआ तो फाइट नहीं, मैं तो बोलूंगा हॉबिस्ट वगैरह लोग जो है वो सिर्फ टैंक में मेल ओनली टैंक बनाए, फीमेल मत ही डाले। फीमेल से क्या होता है, जो अगर फीमेल डालेंगे तो उसमें जो मेल सारा जो मेल रहेगा ना उसमें से एक मेल क्या करेगा ब्रीडिंग के लिए फीमेल के साथ चेस करता रहेगा, और दूसरा जो मेल है मेल में भी और भी फाइट शुरू हो जाएगा, एक एक करके सारा मेल को मार डालेगा। तो अगर आपको ब्रीडिंग का नहीं कराना है तो आप एकदम पूरा टैंक में कोई भी फीमेल मत रखिए, टोटली मेल ओनली टैंक बनाए। तो ये बोलिए, ये क्या पॉसिबल है कि सब सेलर्स लोग मेल फीमेल बराबर ठीक-ठाक? एक्चुअल तो मेरा का बोलना का कोई शौक नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ एक्चुअल हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल नहीं पूरा ऑल ओवर इंडिया में अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है जो हार्मोन फीडिंग, दिस इज द मोस्ट डेंजरस प्रॉब्लम ऑफ द हॉबिस्ट। एक्चुअल क्या है कि अब देखिएगा पहले से अफ्रीकन सिगलेट का डिमांड जो है बहुत ही कम हो गया है। इसके पीछे जो सेलर लोग है, ये सेलर लोग का बहुत ही बढ़िया हाथ है। क्यों हाथ है मैं बोल रहा हूँ, इसका नेचुरली एक अफ्रीकन सिगलेट का आप एम्बूना बोलो या पिकॉक बोलो या हैप बोलो, इसका नेचुरली कलर आना स्टार्ट होता है 1 साल 1.5 साल के बाद से। यानी अगर गलत नहीं बोलूं मिनिमम 4.5-5 इंच ऐसा कुछ? नहीं 4.5-5 इंच नहीं, नेचुरली मतलब 3 इंच तो देखता है 2.5 इंच का, ये 2 इंच का 2.5 इंच का, हाँ 2 इंच का 2.5 इंच का शायद चला भी जाता होगा। मैं इसका एकदम इसका कारण मैं एकदम बोल रहा हूँ आपको।
कि इसका जो कलर आता है, मतलब ये 3 इंच साइज होने में आपका मान लीजिए कि 1.5 साल लगेगा, 1 साल से 1.5 साल लगता है, ठीक है, 3 इंच साइज होने में। और इस उम्र में इसका नेचुरली कलर आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, अभी लोग क्या कर रहे हैं, इसको बहुत ही बड़ा जगह में फेंक दे रहा है, फिर उसको खाना ज़्यादा दे रहा है, तो उसकी वजह से बढ़ जा रहा है। लेकिन एज उम्र कम होने की वजह से इसका कलर नहीं आता है। तो क्या करता है, अभी भी बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट मिल गया है जो फिशेस का कलर बहुत ही जल्दी ला देता है। मतलब अगर आप खाना खिलाएंगे तो 1 हफ्ता में 10 दिन में आपका कलर आ जाएगा फिश का। मतलब मान लो कि जो फिश आपका बड़ा करने में, कलर लाने में 1.5 साल 1 साल समय लगता है, उसका कलर आपका आ जा रहा है 4 महीना 5 महीना में, मतलब रेडी टू सेल। और ऐसे उसका कॉस्टिंग भी बहुत ही कम आ रहा है, क्योंकि अगर 1.5 साल आप किसी फिश को अगर पाल रहे हो और या खाना खिला रहे हो, तो उसका पीछे जो खाने का कॉस्ट है, उसका मेंटेनेंस का जो कॉस्टिंग है, उससे 4 महीना 5 महीना में ऑब्वियसली कम लगेगा। हॉबिस्ट को भी यानी कम खर्चा, कम छोटे साइज में, यानी छोटा साइज यानी कम प्राइस, कम प्राइस में भी उनको कलरफुल फिशेस चाहिए। हाँ, और जो नेचुरल जो कलर आता है, मतलब डिमांड को मीट करने के लिए, लोग इसको अभी कलरिंग करने, थोड़ा मैं इसके बारे में और भी बोलना चाह रहा हूँ मैं थोड़ा शॉर्ट में। हाँ, तो अभी क्या कर रहे हैं, तो फिर ब्रीडर लोग क्या करता है, रेडी टू सेल करके जल्दी सेल कर देता है। जो मान लीजिए कि जो नेचुरली फिश का 200-250 रुपया प्राइस होना चाहिए, वो ये लोग क्या सेल कर रहा है, 50 रुपीज़, 60 रुपीज़, 80 रुपीज़ में ये लोग सेल कर दे रहा है। तो कस्टमर को भी क्या है कि अट्रैक्टिव कलर दिख रहा है, दाम भी कम मिल रहा है, वो लोग ले लेता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ये जो आर्टिफिशियली जो कलर लाता है, इसके बाद वो एक लॉन्ग टर्म रहता नहीं है। 20 दिन 25 दिन 1 महीना के अंदर वो कलर पूरा डाल हो जाता है। फिर हॉबिस्ट का उस फिश के ऊपर से फिश के ऊपर शौक भी मिट जाता है। यही प्रॉब्लम रहता है। तब फिर वो जब सेलर के पास जाता है तब सेलर क्या बोलता है, अब दूसरा फिश ले लीजिए, दूसरा फिश डालने से फिर फिश का कलर आएगा, ऐसा बोलता है। फिर सेलिंग, फिर भी अगर नहीं कलर आए तो फिर दूसरा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अभी और फिर जानना चाहेंगे कि आप क्या ऑल इंडिया, पैन इंडिया फिशेस सेल? ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी हम लोगों का होता है। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी होता है। तो इंडिया के बाहर बांग्लादेश और नेपाल में भी हम लोगों का फिश जाता है। अच्छा। लेकिन कुछ कारण से सबको हम लोगों को मालूम है, बांग्लादेश में हम लोगों का अभी ट्रांसपोर्टेशन अभी बंद है। अगर पर ऑल इंडिया में पॉसिबल, ऑल इंडिया इज पॉसिबल। कोई इधर में आपका लोकेशन में आके सिलेक्ट करना चाहे तो आप एकदम बहुत सारा रिटेल भी, अगर कोई 2-4 क्वांटिटी बस 4 हाँ, आप एक्सोटिक फिशेस में अगर कोई चाहे तो 1 पीस भी ले सकता है। ओके, तो आपको इधर में कैसे, आपका लोकेशन थोड़ा बोलिए और कैसे? मेरा लोकेशन जो है उत्तरपाड़ा है। हावड़ा से मेन लाइन में 4था स्टेशन है। उत्तरपाड़ा उतर के आपको मखला साइड का ऑटो या टोटो पकड़ना होगा। ऑटो या टोटो पकड़ के ऑटो टोटो में लगेगा 10 मिनट लगेगा। उसके बाद 5 मिनट पैदल जो है मखला मखलतला आने से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर में फ़ोन करने से भी मैं उसको डिटेल्स दे दूंगा एकदम। और इन दैट केस आपका कॉन्टैक्ट नंबर थोड़ा ज़रा बोल दीजिएगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है 9330739249। इस नंबर पे मेरा व्हाट्सअप भी है और व्हाट्सअप में मेरा लोकेशन भी शेयर किया हुआ है, तो अगर कोई चाहे तो लोकेशन देख सकता है। बिल्कुल। तो दोस्तों, फिर आज अभिमन्यु दा को बहुत एक शुभकामनाएं मेरा तरफ से और उनको बधाई देते हुए आज हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे विद जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू। नमस्कार।